अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद सुंदस व्लॉग। और व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको भी पता चलेगा आगे कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पैसों की। मनी इज़ एवरीथिंग। और आप ये समझ लें अच्छी तरह कि पैसा ही सब कुछ है। और इस बात को भी समझ लें कि पैसे के बगैर आपकी बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोग हैसियत देखकर आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। और ये एक हकीकत है, ये भी नहीं कि आप इस हकीकत से कुछ जान छुड़ा सकें, बल्कि आपकी जितनी हैसियत होगी उस हिसाब से लोग आपसे ताल्लुक़ रखेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि भई आप गरीब हैं लेकिन फिर भी जो है आपके लोग आपसे प्यार करेंगे, तो ये गलत है आपकी सोच। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप समझ लें कि जो आपके बिल्कुल अपने जो सगे वाले रिश्तेदार हैं ना, तो वो भी आपसे एक वक़्त आएगा कि जान छुड़ाने लग जाएँगे। इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ़ को सेट होने की करने की कोशिश करिए और अपनी लाइफ़ के लिए आप प्लानिंग करें। और सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि ये जो आपकी लाइफ़ है, इसे आपको कैसे गुज़ारनी है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये बात सोचनी होगी कि आपकी लाइफ़ में सारा जो कंट्रोल है, वो आपका अपना होना चाहिए, मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक होने चाहिए। और आपकी ज़िंदगी में जो सारे फ़ैसले हैं, वो फ़ैसले भी आपके होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बस आप एक चाबी के गुड्डे की तरह चलना शुरू हो जाएँ और कोई और आपके बारे में फ़ैसला कर रहा है और आप वो सारे फ़ैसले मानते जाएँ। आप अपने अंदर अपने दिमाग में इतनी अक्ल लेकर आएँ कि आपको सही-गलत की पहचान हो, आपको अपने अच्छे-बुरे की पहचान हो। इसके बाद व्यूअर्स, आपको ये सोचना है कि आपको कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और ये सब कुछ सोचने की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है। अपने अच्छे टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और वैसे भी देखें, मेहनत के बगैर आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। हम अगर कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को हमें हासिल भी करना होता है, तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके वो चीज़ हमें हासिल होती है। बैठे-बिठाए हमें कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। तो इसलिए हर काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भई पैसे कमाने के लिए भी थोड़ा-सा वक़्त लगा लें, थोड़ी मेहनत कर लें और मेहनत करें, काम करना शुरू करें। और अगर आप अच्छा वक़्त गुज़ार रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, आप बहुत ही अच्छा वक़्त गुज़ार रहे हैं, आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तो इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि आप कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठ जाएँ, वरना तो फिर आपको इसी तरह की आदत हो जाएगी और फिर आप मेहनत से मतलब आप मेहनत नहीं कर सकेंगे। फिर इसके बाद ये होगा, आपको कम्फ़र्ट ज़ोन की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि आप निकम्मे और नाकारा हो जाएँगे। तो इसलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि अगर आप एक अच्छा वक़्त गुज़ार रहे हैं, तो आप आराम से बैठ जाएँ और आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़ारना शुरू हो जाएँ। कल को अगर आपके ऊपर कोई बुरा वक़्त आया, तो फिर आप बहुत बड़ी मुश्किल में खड़े हो जाएँगे आकर। तो इसलिए हर हाल में मेहनत करने की आदत बनाएँ। हमेशा अपने माइंड में बड़ी सोच रखें, बड़े ड्रीम्स रखें, बड़े टारगेट रखें, फिर कहीं जाकर आप कामयाब होंगे। फ्यूचर की प्लानिंग करें और लग कर 5-6 साल आप मेहनत करनी है। और 5-6 साल आपको इतनी स्ट्रगल करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आप सोच लेंगे फिर आगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, क्योंकि आगे जब टाइम गुज़र चुका होगा, उस टाइम पर आप मेहनत कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, ज़िंदगी मुश्किलात में गुज़र रही होगी। तो आप क्या मतलब फिर आप क्या ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको बिल्कुल भी अपने लाइफ़ में कोई एन्जॉयमेंट नज़र नहीं आएगी। आप सोचेंगे कि भई मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, फिर आपके किस्म के ख़्यालात आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने माइंड को सही टाइम पर सही तरीके से इस्तेमाल करने और सही टाइम पर आप मेहनत करने और खुद को कामयाब करने की कोशिश करें। और अगर आपने मेहनत करके कामयाब होकर कमाने को सीरियस नहीं लिया, तो समझ लें कि आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम हुए हैं। और अगर कोई आपसे हमदर्दी कर रहा है और इसके अलावा वो आपको मतलब आपका साथ दे रहा है किसी भी मामले में, तो ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी बस उसी पर ही डिपेंड करेंगे, बल्कि अपने आप को जो है वो खड़ा करने की कोशिश करें। अपने आप को आज से ही कन्विंस करें कि आपको जो है अपने करियर पे फोकस करना है और लाइफ में आप जीने के लिए आए हैं, ठीक है? आप ये नहीं सोचेंगे मुश्किलात और परेशानी में उसे काटना है। अक्सर लोग, मैंने खुद ने भी देखा है अपनी ज़िंदगी में, कि बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो सोच रहे होते हैं बस हमारी किस्मत है और अब जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बातें जो हैं ये उस वक़्त की जाती हैं जब टाइम निकल जाए। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई है जो अभी, जिनका नया टाइम, न्यू जनरेशन
जिनका भी टाइम स्टार्ट हुआ है, जो मेहनत कर सकते हैं और अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि अपना जो टाइम है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और बिल्कुल भी इस तरह से ज़ाया ना करें कि जैसे सोशल मीडिया में लगे पड़े हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, बना रहे हैं। हाँ, अगर आपको कुछ कहीं से कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर ये काम करें, लेकिन ऐसा ना हो कि एन्जॉयमेंट के लिए तो खैर पढ़ लें थोड़ा बहुत, लेकिन हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम जो है वो आप इन चीज़ों में ज़ाया करें। और इस बात की भी सोच रहे हैं मुझे एक होता है कि जब मैं 9-10 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती थी तो किसी का अफेयर किसी से चल रहा है कि कहीं किसी का कुछ हो रहा है। तो और फिर वो एक मतलब एक जो केंद्रीय टाइम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और उस मेहनत करने वाले टाइम में आप लड़की के चक्कर में पड़ रहे हैं या आप लड़के के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। हाँ, कुछ बन जाएँ, कुछ कर लें तो उसके बाद आप किसी लड़की से कोई अफ़ेयर चला रहे हो या किसी को पसंद कर रहे हो या उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो एक समझ में आता है कि चलो अच्छी बात है कि भई आप कुछ बन गए, पहले आपने अपने कुछ फ्यूचर का सोचा। और याद रखिएगा लड़कियाँ भी जो है ना वो फ्यूचर देखकर ही आती हैं, वो ऐसे आप खुद सोचिए क लड़का कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब होगा, तो कौन लड़की होगी जो उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारना पसंद करेगी? कोई भी पसंद नहीं करेगी और से इसी तरह लड़कियों के लिए भी मैं बोलूँगी कि अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करें। ये ना सोचिए कि भई शादी हो जाएगी तो भई हमें तो अब गुज़ारनी ही इसी के साथ ज़िंदगी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद भी इतनी काबिल हो जाएँ, अपने पैरों पे खड़ी हों कि आपको जो है किसी किस्म की ज़िंदगी में कोई मुश्किलात का सामना ना हो। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने माइंड में एक ड्रीम सेट करना पड़ेगा कि भई मेरे ये ख्वाब हैं और मुझे ये आगे चल के करना है। तो कहीं जाके फिर आप कुछ करने के काबिल होंगे। और याद रखिएगा कि पैसे से ही सारी खुशियाँ आती हैं। कभी भी ये नहीं सोचिएगा, लोग अक्सर सोच रहे होते हैं, कहते हैं बस थोड़ा बहुत ज़िंदगी गुज़र जाए, मोहब्बत से ज़िंदगी गुज़र जाएगी, तो भई मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं गुज़रती। मुझे इस बात पर इतनी हँसी आती है ना, लोग ये बात बोल रहे होते हैं भई मोहब्बत से ज़िंदगी गुज़र जाएगी, पैसे का क्या है? तो भई पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही मोहब्बत है, पैसे से ही आपकी सारी खुशियाँ हैं, पैसे से ही आपके सारे रिश्ते हैं। तो इसलिए पैसे पर फ़ोकस करें अपना और कोशिश करें कि आप जो है वो इतनी मेहनत करें, इतनी स्ट्रगल करें, इतने कामयाब हो जाएँ कि आपको किसी चीज़ की आगे लाइफ़ में कोई ज़रूरत ना पड़े, कोई मुश्किल ना पड़े। और याद रखिएगा कि मुश्किलात और परेशानी आप इस ज़िंदगी में जीने आए हैं, लाइफ़ को एन्जॉय करने आए हैं। ये नहीं कि आप मुश्किलात और परेशानी में से काटने आए हैं। और जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, सारी खुशियाँ सब कुछ पैसे से आता है। तो अपने आप को कन्विंस करें पैसा कमाने के लिए कि आपको मेहनत करनी है, आपको स्ट्रगल करनी है, बड़ा इंसान बनना है, कामयाबी हासिल करनी है। और फिर जब आप कमाने काबिल हो जाएँगे तो फिर आप ये नहीं करेंगे कि सब कुछ जो है वो सेविंग बॉक्स में डाल दी। फिर आप इस तरह तो आपकी लाइफ जो है वो फिर मतलब अक्सर लोग होते हैं ना कंजूस होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कमा रहे होते हैं वो सेव कर रहे होते हैं। तो आप ये इस बात को भी अच्छी तरह सोचें कि आपको लाइफ को एन्जॉय भी करना है, वरना आप एक ऐसी खुश्क ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे, कोई आपकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो वो भी आपके लिए गलत हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, हमारे आगे वक़्त में काम आती है हमारे, लेकिन आप ये नहीं सोचें कि अगर मतलब कि आपको आपकी लिमिट पता हो, अगर आपको पता है कि आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं, तो उसमें से जितनी भी अर्निंग हो रही है आपकी, तो आपको ये सोचना है कि मुझे उसमें से कुछ सेव भी करना है और अपनी लाइफ को एन्जॉय भी करना है। क्योंकि आप याद रखिएगा जो लाइफ की एन्जॉयमेंट मतलब जो घूमने-फिरने का मज़ा है ना, वो 25, 30, 35 चलें 40 भी करने हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद आप ऐसा तो नहीं है कि 50 साल में, 55 साल में आप कहीं घूमने-फिरने के लिए जा रहे हैं, तो भैया फिर आप सोच लें कि अगर आप घूमने-फिरने के लिए जाएँगे, तो आप चल भी नहीं सकेंगे सही तरीके से, तो आपको क्या मज़ा आएगा फिर अपनी लाइफ में? तो इसलिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, कभी भी आउट ऑफ लिमिट ना जाएँ कि अगर कुछ अर्निंग हो रही है, तो सब कुछ ही खर्च हो रही है, पानी की तरह बह रही है सारी चीज़ें और अगर सब कुछ अर्निंग हो रही है तो वो सब कुछ ही सेव हो रही है, ठीक है? आपको अपनी पसंद के शूज़ भी लेने हैं, आपको अपनी पसंद की ज्वेलरी भी लेनी है, आपको कपड़े भी लेने हैं, हर चीज़ आपको बहुत अच्छी करनी है, तो अपनी पर्सनैलिटी पर भी आपको तवज्जो देनी है। हर चीज़ को लिमिट में लेकर चलें। और हाँ, बस ये ध्यान रखें कि आपको मेहनत करनी है। आपसे बल्कि मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो बेचारे जो बच्चे होते हैं छोटे-छोटे
तो वो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, तो मतलब एक दूसरे में लग के और बिल्कुल ज़िंदगी का टाइम फ़िज़ूल ज़ाया कर रहे होते हैं। तो वो कुछ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। और अक्सर तो ऐसा होता है कि पढ़ भी नहीं रहे होते सही से प्रॉपर। अक्सर बच्चे की कंप्लेंट्स ये भी आ रही होती है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा। तो भाई क्यों नहीं पढ़ रहे? अगर जब पढ़ने का टाइम है, मौका मिल रहा है तालीम हासिल करने का, तो उसमें प्रॉपर तरीके से एजुकेशन कंप्लीट करो, आगे कुछ बढ़ो, ताकि माँ-बाप का सहारा भी बनो। ये नहीं कि इस टाइम पर तो पेरेंट्स हैं, आप पर इतना कुछ लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जब आपका टाइम आया उनको उनको उनकी हेल्प करने का, मतलब उनके काम आने का, तो आप किसी काबिल ही नहीं है। आप तो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स की क्या हेल्प करेंगे, उनकी क्या मदद करेंगे, उनके क्या काम आएँगे? तो इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से सोचें, और इस बात को हमेशा से दिमाग में रखें कि अगर आप किसी काबिल होंगे, कुछ बने हुए होंगे, तो ही आपकी वैल्यू होगी, वरना कोई आपको कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वैसे मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैंने उनको कितने लंबे-लंबे लेक्चर दिए हैं इस बात पे कि अपना कीमती टाइम कभी भी ज़ाया ना करें। अगर आपके पेरेंट्स आपको एजुकेशन के लिए स्कूल में भेज रहे हैं, तो आप उस टाइम को भी ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और आगे उनका सहारा बनने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।